हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सॉलिड स्टेट स्टार्ट आपका चल रहा है ना बेटा। तो सॉलिड स्टेट में जितना मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था उसके आगे हम बढ़ेंगे। और थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना कि जो मैं समझा आज का टॉपिक में जो समझाने चल रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान समझना, क्योंकि उससे आपके प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो पिछले टर्न पर मैंने जो ड्रॉप किया था वो आपका S8 के बारे में था। सल्फर का जो स्ट्रक्चर है तो उसको मैं डिस्कस कर रहा था। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि जब हम S8 की बात करते हैं, S8 की बात करते हैं तो S8 में जो होता है या तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, डब्ल्यू शेप या हम इसी को कह सकते हैं क्राउन शेप। क्या बोल सकते हैं बेटा? क्राउन शेप। क्राउन शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है बेटा, ये देखने को मिलता है। अब देखो कैसे। ठीक है, यहां पर आपका ये आपका सल्फर होगा एक, है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका छठा, ये आपका सातवां और ये आपका आठवां। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपके S8 में। जरा नोट करो। लिखा? लिखो बेटा। S8 molecule contain van der Waal bonding. So its melting point is low. क्यों? क्योंकि यहां पर वेंडरवाल बॉन्ड है और वेंडरवाल बॉन्ड क्या होता है बेटा? बहुत वीक होता है। ठीक है, एक और केस मैं लेना चाह रहा हूं, एक और केस, ग्रेफाइट। तो बेटा एक बात मेरे को बताओ, ग्रेफाइट क्या होता है? ये गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। ठीक है ना। कैसे होता है भाई गुड कंडक्टर? मान लिया जाए कि ग्रेफाइट के क्लियर है, सपोज दैट, देखो ध्यान से, ग्रेफाइट के क्लियर है इस तरीके से। ठीक है, एक लेयर और मैं बना लेता हूं ग्रेफाइट की, इस तरीके से लेयर बना लेता हूं। ठीक है बेटा, अब देखो इस तरीके से मैं ज्वाइन कर रहा हूं सबको, ध्यान से देखो। ठीक है, इस तरीके से मैं सबको ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पर क्या होता है? लेयर्स होते हैं बहुत सारे। इमेजिन करो, इमेजिन, मान लिया जाए कि इस लेयर्स में दिखाई दे रहा है, इसको मैं टर्मिनल एंड मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? इसको मैं टर्मिनल एंड मान रहा हूं। ठीक है, टर्मिनल एंड 1। ठीक है, और इसको मैं मान रहा हूं टर्मिनल एंड क्या? इसको मैं मान टर्मिनल एंड सेकेंड। राइट, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ माइग्रेट करना शुरू करेंगे। तो ये जो है आपका कौन सा बॉन्ड है? ये है पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है बेटा? वीक होगा। तो पाई बॉन्ड जो वीक होगा तो पाई बॉन्ड जो है ऊपर से नीचे की साइड में क्या होगा? माइग्रेट होगा। तो इस माइग्रेशन की वजह से इसमें क्या देखने को मिलेगा? कंडक्शन। क्या देखने को मिलेगा? कंडक्शन। इसको नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? लिखा? नेक्स्ट लिखो बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट टाइप लिखो मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखा? लिखो मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेन, मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेन, मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेन, मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेन weak van der Waal force of attraction, weak van der Waal force of attraction and
molecular solid are of three types. Molecular solid are of three types. नंबर एक, polar molecular solid. उसी का एग्जाम्पल लिखो, ज्यादा डिटेल में नहीं आना है. पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, इसके आगे लिखो सॉलिड HCl, कॉमा सॉलिड CO2. ठीक है. बी लिखो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड. इसमें लिखो बेटा I2 इनर्ट गैसेस, है ना. सी लिखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड. बेटा जी इसमें लिखो आइस, बर्फ. ठीक है. ठीक. तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्यूब. बच्चों इसको थोड़ा कायदे समझना, क्योंकि अक्सर आप गलत कराते हो सवाल. देखो स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ क्यूब. क्यूब तो आपने देखा होगा, ठीक है. लेकिन हमें जो प्रॉब्लम के हिसाब से समझाना है, ठीक है. आपको एग्जामिनेशन में क्यूब मिला हुआ नहीं मिलेगा, या कोई स्ट्रक्चर वो आपको नहीं देगा, वो आपको इमेजिनेशन पर लेके चलना होगा. ठीक है. तो मैं जो आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपने क्वेश्चन को करना है, उसको आप ध्यान समझना. ठीक. तो मैं जैसे धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, आप धीरे धीरे लिखते हुए चलेंगे. एक एक चीज मैं लिखाऊंगा, वैसे लिखते हुए चलेंगे. ठीक है ना. एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा और उसको उसी में सब कुछ बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या करना होता है. ठीक है ना. देखो सबसे पहले बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे. सबसे पहले हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. थोड़ा बड़ा बना दें ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो. ठीक है. ये हमने बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना दिया. ऐसा आप भी बनाओ. बनाया. फिर आपने एक लाइन खींचनी है, ऐसे यहां से खींचना है. एक लाइन खींचना यहां से, इस तरीके से बनाओ. ठीक. थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं. ठीक. बनाओ ऐसे. बना. अब जो ऐसे करो, इसको इससे जोड़ा. अब इसको इससे जोड़ा बेटा. अब इसको इससे जोड़ा. ठीक है. अब इसको इससे जोड़ दिया. ठीक है. अब देखो एक आपका ये रहा, एक स्फीयर. ठीक है. दूसरा इसको ऐसे बनाओ. दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा. ठीक. ये आपका पांचवा, ये आपका छठा, ये आपका सातवां, और ये आपका आठवां. ठीक. लिखा बेटा. इसको लिखो ए, इसको लिखो बी, इसको लिखो सी. लिखा. इसको लिखो डी, इसको लिखो ई. लिखा. इसको लिखो एफ, इसको लिखो जी, और इसको लिखो एच. ठीक. ध्यान सुनना.
लिखा। इसको एक बनाओ इस तरीके से, एक पॉइंट बनाओ बड़ा सा, बनाया बनाया बेटा, ठीक है। अब देखो, सुनना ध्यान से। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये जो लाइन जितनी दिख रही है आपको, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, है ना, इनको बोलते हैं एज सेंटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एज सेंटर। ये एज सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज सेंटर। क्या बोलते हैं? एज सेंटर। लिखा? लिखा बेटा? अच्छा, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। ठीक, नोट करो। ठीक है, लिखा? अब ये देखो, ये इसको एक गोला बना देना, ठीक है। इसको बोलते हैं फेस सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फेस सेंटर। क्या बोलते हैं? फेस सेंटर। लिखा? ये जो गोले आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉर्नर्स। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉर्नर्स। लिखा? लिखा बेटा? अच्छा, अब देखो, ये देखो, ये लाइन मैंने ऐसे खींच दिया और ये लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है। ये जो लाइन, ये और ये दिख रहा है, ये वाला एरिया, यानी कि अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं कहता हूं एफ, ई और एच और जी, ये तो हमारा हो गया फेस। क्या हो गया? फेस हो गया, राइट। और ये लाइन, ये जो हमारी दिख रही है, ये एफ और एच वाली, एफ और एच वाली ये लाइन दिख रही है, एंड हमारा क्या दिखेगा? ई और जी, ई और जी, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, ठीक है। क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल। यानी ये लाइन और ये लाइन, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। अगर मैंने पूछा बताओ ये लाइन, समझना, अगर मैंने ये कहा, यानी ये जो लाइन हमको दिख रहा है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल, राइट। अगर मैं ये कहता हूं कि ये लाइन या ये लाइन, इसको जो मैंने लिखा है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। नोट करो। लिखा? लिखा बच्चों? अच्छा, अब एक बात और देखो, अगर मैंने एक लाइन ये खींचा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैंने एक लाइन यहां से खींचा है, यहां से बॉडी सेंटर से, ये लाइन मैंने खींच रखा है, ये लाइन, ठीक है। अगर मैंने ये लाइन खींचा हुआ है, एक मोटी सी जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, इस मोटी सी लाइन को हम क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल, ठीक है, इसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल। और इसकी जो लेंथ होती है ना, √3a होती है। ए क्या है? ए होता है एज लेंथ।
ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि मान लिया जाए मुझे यहां से लेकर के और यहां तक की चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम एज लेंथ। क्या बोलेंगे? एज लेंथ। लिखा। तो आपके इस तरीके से इनकी आप करेंगे प्रैक्टिस, और इस तरीके से आपसे सवाल काफी पूछता है, फेस, एज, बॉडी डायगोनल, है ना, इस तरीके से सवाल काफी आपसे पूछता है। तो इसी स्ट्रक्चर को आप दिमाग में अगर रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉलिड स्टेट के खत्म हो जाएंगे, बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक मेरा अपना बनाया हुआ स्ट्रक्चर है ताकि आप क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, क्वेश्चन को समझाने के लिए ये मैंने आपको एक डायग्राम सिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब जरा थोड़ा कुछ बातें लिख लिया जाए। हम पूछेंगे लिखो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर गोले गोले वाले, तो लिखो नंबर ऑफ कॉर्नर बराबर 8। दिख रहा है ना, गिन लो, सब गिन लो, गोले गोले वाले सारे गिनो। तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8। लिखो नंबर ऑफ कॉर्नर बराबर 8। क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। लिखा बेटा? नेक्स्ट लाइन से लिखो नंबर ऑफ फेस, फेस कितने होंगे? 6, है ना। फेस हमारे 6 होंगे। ये जो फेस है ना, ये पूरा, ये जो हमको फेस दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो इस तरीके से, जैसे ये दिख रहा है, ये यहां से लेके यहां तक एक फेस, तो ये दिखा, इधर भी ऐसे, नीचे भी, ऊपर भी, इस तरह से हमको फेस कितने दिखेंगे? 6, ठीक है। अच्छा, एक फेस में एज कितनी आ रही? 2 आ रही, तो हमारी हो जाएंगे नंबर ऑफ एज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एज, EDGE, तो नंबर ऑफ एज बराबर 12, यानी 6 फेस हैं तो एज हमारे दुगने हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट लाइन से लिखो, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं नंबर ऑफ फेस सेंटर, तो नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने हो जाएंगे भाई? बताओ। नंबर ऑफ फेस सेंटर 6 हो जाएंगे, है ना, यानी इस तरीके गोले कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर मैं पूछता हूं नंबर ऑफ एज सेंटर, लिखो, तो नंबर ऑफ एज सेंटर कितने हो जाएंगे? 12। नंबर ऑफ एज सेंटर बराबर 12 हो जाएंगे, है ना। हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर हमेशा एक ही रहेगा। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितने हो जाएंगे भाई? तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर बराबर 1, ठीक। नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ फेस डायगोनल, अगर फेस डायगोनल कह रहा है ना, तो फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेस डायगोनल बराबर 12, क्यों? 6 फेस इंटू 2, 6 फेस देखो, है ना, 2, है ना। तो एक, अगर ये 6 है, अगर हमारे फेस कितने 6 है ना, तो एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। अगर हमारे पास देखो एक, ये हमारा फेस है, दिख रहा है बेटा, एक फेस है और उसमें 2 बना हुआ है, ठीक। तो एक फेस में 2 डायगोनल, तो 6 फेस में कितने होंगे? 12 डायगोनल होंगे, नहीं होंगे? लिखो, तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल बराबर 12, ठीक। इज दैट क्लियर? अब जरा एक बार फटाफट नोट कर लो जल्दी से। लिख लिया बेटा? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रिस्टलाइन लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस, है ना। लिखो क्रिस्टलाइन लैटिस आल्सो नोन एज, crystalline lattice also known as space lattice, space lattice, crystalline lattice also known as space lattice, space lattice। नेक्स्ट लाइन से लिखो 3D arrangement of point, you know 3D arrangement, 3D arrangement of point, ये like this one, ठीक है।
3D का मतलब एक के ऊपर दूसरा एग्जैक्टली होना चाहिए, है ना, तभी तो 3D बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, दिख रहा है? तो 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, इन स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस। ठीक है, इज नोन एज स्पेस लैटिस। दिख रहा है आपको? इसको ड्रॉ कर लो। लिखा बेटा? नेक्स्ट लाइन से लिखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ 2D लैटिस, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2D लैटिस is 5. Maximum number of 2D lattice is 5, which is square, rectangle, rhombus, 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 parallelogram, PARALLEO, ग्राम, कॉमा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ये 5 होंगे। नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3D लैटिस, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3D लैटिस, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3D लैटिस इज 14, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेवियास लैटिस, ब्रेवियास लैटिस। नेक्स्ट लाइन से लिखो, 1D हेड डालो, 1D लैटिस लिखो। इन 1D लैटिस एटम्स आर अरेंज्ड। देखो, 1D लैटिस में एटम्स आर अरेंज इन स्ट्रेट लाइन, है ना। 1D लैटिस में एटम कैसे अरेंज होंगे, इसको क्या बोलेंगे? 1D लैटिस, 1 डायमेंशन लैटिस। ठीक है बेटा? तो 1 डायमेंशन लैटिस में एटम क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन में अरेंज होंगे। तो मैंने क्या लिखवाया? इन 1D लैटिस एटम्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट लाइन, एटम्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट लाइन। नोट करो।